आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 का मैथ्स का 7th चैप्टर इंटीग्रल्स। तो इंटीग्रल्स में बच्चों फर्स्ट सेकंड वीडियो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वीडियो जिन बच्चों ने ना देखो उनको देखिए, उसमें फर्स्ट 7.1 के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन है। आज 7.2 को डिस्कस करेंगे। तो 7.2 में बच्चों देखिए जो मेथड्स यूज किए हैं, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन कौन कौन से होते हैं। तो ये पूरे इंटीग्रेशन में 3 तरह के मेथड यूज करेंगे। तो नंबर वन इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक तो नंबर 1। नंबर 2 इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेशन। और थर्ड जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो ये 3 मेथड यूज किए जाएंगे, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय पार्शियल फ्रैक्शन और बाय द पार्ट। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सबसे पहले नंबर 1 बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो बच्चों देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना होगा कि कोई फंक्शन दिया है और दिया एक्स के फॉर्म में दिया है या जो भी दिया हुआ है, तो उस वेरिएबल को किसी दूसरे वेरिएबल में हम ट्रांसपोज करके और फिर जो है उसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, तो कोई फंक्शन जैसे दिया हुआ है, सपोज करिए i इज इक्वल टू एफ एक्स, और इसको इंटीग्रेट करना है देखिए, और ये dx इस तरह से ये फंक्शन दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए x जो है वेरिएबल दिया हुआ है, हम इस वेरिएबल को किसी और वेरिएबल में ट्रांसपोज करके फिर जो है इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ऐसे मान लेंगे लेट x इज इक्वल टू जी टी मान ले। तो यहाँ पे g वेरिएबल है और t भी वेरिएबल है देखिए। तो t की वेरिएबल में फॉर्म में मान लिया वैल्यू को हमने ट्रांसपोज करना है। फिर आगे देखिए तो अब यहाँ x को तो हमने मान लिया gt, अब मगर यहाँ dx भी दिया होगा तो dx को भी ट्रांसपोज करना होगा। इस चीज को ध्यान देना है। तो dx को भी ट्रांसपोज करना होगा। तो dx कब कैसे ट्रांसपोज होगा, कैसे सब्स्टिट्यूट होगा, बाय द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस एलिमेंट। इसको डिफरेंशिएट करके ही होगा, यानी इसको हम लेंगे dx अपॉन dt के रिस्पेक्ट में। देखिए तो क्योंकि हमने वेरिएबल चेंज किया है तो यहाँ पे dx को भी चेंज करना पड़ेगा विद द वेरिएबल। तो ये dx अपॉन dt इज इक्वल हो जाएगा g डैश t वैल्यू। अब यहाँ पे देखिए dx की वैल्यू हमें निकालनी है, तो dx जो आ जाएगा वो इधर ट्रांसपोज हो जाएगा, यानी बोलेंगे g डैश t dt। तो यानी dx को इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, यानी टोटल इंटीग्रेशन जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f, और x की जगह हमने ये वैल्यू ली है ब्रैकेट में g t, और यहां पे dx की जगह g डैश, dx की जगह g डैश और t dt। तो ये जो एलिमेंट आएगा, ये जो फंक्शन आएगा, अब इसको इंटीग्रेट कर देना है। अब यहां से x से देखिए t में हमने ट्रांसपोज कर दिया, x भी वेरिएबल है और t भी वेरिएबल है। तो इस फंक्शन को बस x की दिस वैल्यू माना। अब dx को चेंज करने के लिए डिफरेंशिएट करेंगे इन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, और यहाँ पे dx की वैल्यू निकालेंगे, और ये जो वैल्यू आएगी dx की जगह लग जाएगी, और ये जो फंक्शन आएगा अब इसको इंटीग्रेट करके हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो ये प्रॉपर्टी है सब्स्टिट्यूशन मेथड की, और जो है 7.2 को डिस्कस करेंगे। तो ये ऑलरेडी फॉर्मूला है, और 2 क्वेश्चन दिए हुए, दोनों को इंटीग्रेट करना। देखिए इंटीग्रेट बाय द इंटीग्रेट द फंक्शन। तो जैसे इसको करेंगे देखिए सॉल्यूशन में, यहाँ पे ये हो जाएंगे i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस वैल्यू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ देखिए क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करें तो यहाँ पे इसको वैल्यू को, नीचे वाली वैल्यू को ऐसे मान लेते हैं लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2t। तो इस पूरी वैल्यू को हमने t के वेरिएबल में t चेंज कर दिया। अब यहाँ पे dx को भी चेंज करना है, तो डिफरेंशिएट कर देंगे इसको, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में। देखिए तो ये हो जाएगा 1 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस 2x dx बराबर dt हो जाएगा। देखिए डिफरेंशिएट कर दिया दोनों, तो ये वैल्यू हो जाएगी dx की वैल्यू निकाली, ये नीचे आ जाएगा, यानी dt अपॉन 2x, dt अपॉन 2x हो जाएगा। देखिए ये वैल्यू लगा देंगे यहाँ पे इसकी, तो यानी i बराबर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन दिस वैल्यू t इंटू dt अपॉन 2x। अब ये देखिए 2x से 2x कट गया, तो क्या बचा i बराबर i इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t।
ये वैल्यू आ गई देखिए। तो इस तरह से ट्रांसपोज कर देना। अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गई, यहाँ पे देखिए जो कॉम्प्लेक्स टाइप का था और ये जो सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने वेरिएबल में चेंज करके कर दिया। और 1/2 का इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हो जाएगा log t प्लस सी, वैल्यू इंटीग्रेट हो गई। अब इसके बाद जो है वैल्यू जब इंटीग्रेट हो जाए उसके बाद जो है वैल्यू को अपने फॉर्म में यानी वेरिएबल को नेक्स्ट अपने फॉर्म में चेंज कर देना है। तो ये जगह i बराबर हो जाएगा log दिस वैल्यू t की वैल्यू देखिए हमने जो आनी थी दिस वैल्यू यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये इस तरह से सॉल्यूशन होगा इसका। देखिए बस वैल्यू को ट्रांसपोज कर दिए सेकंड वेरिएबल में और डिफरेंशिएट करके dx को भी चेंज करें और जो है इसका जो है डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर देना है और जो है वैल्यू जो वेरिएबल के बाद में वेरिएबल को अपने एज यूजुअल फॉर्म में चेंज कर देना है। तो इस तरह सॉल्यूशन करेंगे। ये फर्स्ट था। इसी टाइप से देखिए थर्ड वाले में इसको भी इंटीग्रेट करना है। तो ये हो जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस x log x dx। देखिए यहां भी कुछ करेंगे तो ये क्या करेंगे i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/, इसमें से x कॉमन आ रहा है देखिए तो बचेगा 1 प्लस log x dx। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे 1 प्लस log x को कुछ मान सकते हैं क्योंकि थोड़ा टिपिकल टाइप की वैल्यू आ रही है तो इसे मान लेंगे लेट 1 प्लस log x बराबर t। अब इस पूरे वैल्यू को t मान लिया। अब dx को भी चेंज करना पड़ेगा तो डिफरेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में करेंगे। देखिए x को रिस्पेक्ट करेंगे x को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो 1 का हो गया 0 देखिए और log t का क्या हो जाएगा d/dt log x बराबर dt दिस वैल्यू। ये हो जाएगा 1/x और ये 1/x log ये हो जाएगा dx/dt dx/dt बराबर dt सॉरी dx 1/x dx हो जाएगा 1/x dx बराबर dt हो जाएगी वैल्यू। ये देखिए 1/x dx की जगह हमें dt लगा देना है। तो ये फंक्शन जो बनेगा वो i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ dt और ये वैल्यू जो है ये t मानी हुई है। देखिए 1/x dx जो है dt हो जाएगा और ये वैल्यू जो है नीचे t माना हुआ है तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ इसको करेंगे तो ये हो जाएगा log t प्लस c। ये वैल्यू आ गई और बस t की वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने मानी हुई है। तो ये वैल्यू देगी i बराबर log और t की जगह 1 प्लस log x प्लस c। तो इस तरह से सॉल्यूशन होगा। इसको नोट कर दे बस। ये ट्रांसपोज करके वैल्यू यहां पे देखिए इंटीग्रेशन को सॉल्व देखिए कैसे करेंगे। तो फिफ्थ क्वेश्चन में तो ये i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sin ax प्लस b cos ax प्लस b dx इस तरह से इंटीग्रेट कर देंगे। देखिए अगर कुछ आइडेंटिटी बन रही है यानी 2 अगर यहां लगा दे तो 2 sin a cos के देखिए सेम वैल्यू है तो 2 sin a cos a के फॉर्म में आ रही है यानी इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करना यानी इसको बोल सकते हैं 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 2 sin ax प्लस b cos ax प्लस b dx। देखिए 2 से डिवाइड कर दिया 2 से मल्टीप्लाई किए ताकि ये इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम कोई आइडेंटिटी बना सके। तो 2 sin a cos a के फॉर्म में आ गया यानी ये वैल्यू जो हो जाएगी i बराबर 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ इस वैल्यू को लिख सकते हैं sin ब्रैकेट में 2a sin 2a की वैल्यू होती है 2 sin a cos a तो 2 अंदर आ जाएगा यानी 2ax प्लस 2b dx ऐसे बोल सकते हैं। देखिए इस तरह से कन्वर्ट कर लिया। अब यहां पे हमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो इस वैल्यू को कुछ मान लेते हैं। लेट 2ax प्लस 2b इज इक्वल टू t मान लिया और इसको डिफरेंशिएट कर ले तो ये जगह इसका डिफरेंशिएट कर ले तो d/dt 2a ब्रैकेट में 2ax और प्लस यहां पे देखिए d/dt 2b अपॉन ये वैल्यू जाएगी dt/dt। देखिए इस टाइप से तो ये तो 1 हो जाएगा। ये वैल्यू जो जाएगी देखिए x की वैल्यू 1 हो गई x की वैल्यू 1 हो गई तो ये आ जाएगा ये बचेगा 2a dx अपॉन dt। देखिए और ये वैल्यू 0 हो गई इज इक्वल टू 1 और यहां से हम निकालेंगे तो dx जो आ जाएगा वो आ जाएगा dt अपॉन 2a। देखिए तो यहां ट्रांसपोज करिए dx की वैल्यू आ जाएगी अब यहां पुट कर देनी है तो ये वैल्यू हो जाएगी i इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन इस वैल्यू को हमने t माना हुआ है sin t dt अपॉन 2a। ये 2a देखिए इस तरह से वैल्यू पुट कर दी। अब ये 2 बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है तो ये 1/4a इंटीग्रेशन ऑफ
साइन टी डी टी। देखिए अब ये चेंज हो गया। अब साइन टी का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होता है साइन एक्स का कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। अब यहाँ साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, यानी आई बराबर हो जाएगा माइनस के 1/4a cos t प्लस सी दिस वैल्यू, क्योंकि माइनस साइन टी का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस टी, तो ये माइनस आ गया, यानी आई बराबर आ गया माइनस 1/4a cos, और टी की वैल्यू पुट कर देनी है। टी देखिए हमने दिस वैल्यू माना है, तो ब्रैकेट में 2ax प्लस 2b प्लस सी, तो ये जो सोल्यूशन आएगा इस तरह सोल्यूशन कर देना है। बस यहाँ पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें और फिर जो है उसको डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टी, जो भी वेरिएबल माना है उसके रिस्पेक्ट में करके और सॉल्यूशन निकाल लें। इस तरह सॉल्यूशन होगा ये फिफ्थ वाला। इसी टाइप से देखिए एट्थ वाले में कुछ क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो सॉल्यूशन में देखिए आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अंडर रूट में 1 प्लस 2x² dx, ये देखिए दिया हुआ है। अब यहाँ पे कोई सिंप्लीफाई हो सकता है, तो इस वैल्यू के अंदर को अगर हम कुछ टी माने तो कुछ कर सकते हैं। जैसे मान ली लेट 1 प्लस 2x² बराबर टी मान लिया। अब dx को भी चेंज करना पड़ेगा, तो डिफरेंशिएट कर दे, तो ये हो जाएगा 0 का 1 का, और इसका हो जाएगा 4x dx बराबर dt। देखिए डिफरेंशिएट हो जाएगा, ये हो गया। आप यहाँ dx की वैल्यू जो निकालेंगे तो dx बराबर हो जाएगा dt अपॉन 4x, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दे, तो i बराबर आ गया इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ये वैल्यू हमने 2t मानी है, यानी आ जाएगा t की पावर 1/2। देखिए रूट में है तो 2 की पावर 1/2 होगा रूट में, और dx की वैल्यू ये आ जाएगा dt अपॉन 4x, ये x से x कट गया, यानी i बराबर ये 4 देखिए 1/4 आ गया, इंटीग्रेशन बचा 1/t dt, ये फॉर्म में आगे देखिए। अब बस इसको इंटीग्रेट करना है, तो वही x की पावर n, इंटीग्रेशन में क्या होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c, ये वैल्यू लगाएंगे इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग में, इसको इंटीग्रेट कर दें, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी i इक्वल टू 1/4 t की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस c दिस वैल्यू, और ये वैल्यू जाएगी i बराबर 1/4 इंटू t की पावर देखिए 1 प्लस 1 यानी 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c, क्योंकि ऐड करें 1/2 और 1 को तो 3/2 आता है, ये नीचे वाली वैल्यू ट्रांसपोज होगी, यानी 1/4 इंटू 2/3 t की पावर 3/2 प्लस c, ये कट गया। देखिए ये आ गया 1/6, और t की वैल्यू हम पुट करते हैं जो हमने मानी हुई है, t हमने माना 1 प्लस 2x², तो इसकी जगह लगा दें 1 प्लस 2x² होल की पावर 3/2 प्लस c, तो इस तरह से सॉल्यूशन ये हो जाएगा। आइडेंटिटी यूज करेंगे, तो बस यहाँ पे कुछ वैल्यू को कुछ टिपिकल टाइप की वैल्यू है, तो इसको पहले t मान लिया और इसको डिफरेंशिएट, क्योंकि dx को ट्रांसपोज करना है, तो dx को डिफरेंशिएट करके और वैल्यू को पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करें, और देखिए सिंपल फॉर्म में आ गया। अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं बाय द आइडेंटिटी दिस वैल्यू आइडेंटिटी से, और सिंप्लीफाई करके और सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये जो आएगा सॉल्यूशन होगा। तो इस तरह से करना है। 12 और 14 यहाँ सॉल्यूशन ये हुए, बीच बीच में सॉल्यूशन कुछ छोड़े मैंने, तो उनको आप प्रैक्टिस करें। लगभग एक जैसे सॉल्यूशन है, थोड़ा थोड़ा जो डिफरेंट टाइप के हैं सॉल्यूशन उन्हीं को मैं ले रहा हूँ। तो देखिए जैसे इसको सॉल्व करना है 12th वाले को, तो इसमें यहाँ पे i इंटीग्रेशन ऑफ x³ - 1/3 x की पावर 5 dx करना है। देखिए तो यहाँ पे कुछ यहाँ x की पावर 3 है 4 है, कुछ इसको ब्रेक करें अगर यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा देखिए i बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x³ माइनस है होल की पावर 1/3, और इसको अगर ब्रेक करें x³ into x² dx, ऐसा कर सकते हैं x³ पावर ब्रेक कर ली, ताकि ये वैल्यू कुछ हम ले सके, कुछ कॉमन ले सके, क्योंकि अगर इसको लेट करेंगे तो x की पावर 4 हो जाएगा, ये 5x की पावर 4 हो जाएगा, वो जो मैच नहीं करेगा इससे, तो इस तरह से इसको ब्रेक कर लिया। अब यहाँ पे इस वैल्यू को t मान ले, लेट x की बराबर t मान ले, तो इसको डिफरेंशिएट करें 3x² dx बराबर dt। देखिए अब ये x² भी आ जाएगा और ये dt भी कन्वर्ट हो जाएगा, तो इस तरह से सॉल्यूशन कर लेना। तो यानी dx को हम बोल सकते हैं dt अपॉन 3x²। देखिए ये वैल्यू लगा देंगे इसमें, यहाँ पे देखिए तो i बराबर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, इसकी जगह ले लिया हमने तो ये आएगा t, इसको t माना है t - 1 होल पावर 1/3, और ये हो गया इंटू t इंटू x² dx। देखिए x² dx जो हो गया ये x² dx, यहाँ पे x² dx बनाओ, क्योंकि x² dx है ना ये, तो x² dx को हमने dt/3 लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा dt और 3 जो आएगा 1/3 बाहर चला जाएगा, ये कांस्टेंट है 1/3
3, इस तरह से कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ देखिए वैल्यू क्या करना क्या है, 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ t माइनस 1/3। अब यहाँ देखिए पावर 1/3 में तो एक्सपेंड करने में लॉन्ग प्रोसेस है, तो इसी में कुछ करें, कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, यानी हमने इसमें अगर 1 ऐड कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इस तरह से कुछ ब्रेक कर सकते हैं इस वैल्यूज को। तो ये वैल्यू जो रहेगी, इसको देखिए इस तरह से ब्रेक करें, तो यानी 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, अलग ले लें, इसको अलग ले लें, तो ये वैल्यू जाएगी देखिए 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ t माइनस 1 की पावर 1/3, और इसके साथ इसको ले लें तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा। देखिए तो इसमें +1 ऐड कर दें और इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस t माइनस 1 की पावर 1/3 और ये dt, इसका भी dt आ गया, dt दिस वैल्यू, ये ऐसे कर सकते हैं दोनों। अब यहां पे इसको अलग अलग ट्रांसपोज कर दें, देखिए i बराबर 1/3, इसको इंटीग्रेट करें तो ये आ जाएगा t माइनस 1 की पावर, ये पहले ऐड करें इसको, ये हो जाएगा 3/1 यानी 4/3 dt, और ये प्लस 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ t माइनस 1 की पावर 1/3 dt, ये आ गया i बराबर 1/3, इसको इंटीग्रेट करें यानी t माइनस 1 की पावर 4/3 प्लस 1/4/3 प्लस 1, ऐसे कर सकते हैं। और इसको भी ऐसे कर दें, प्लस 1/3 और t माइनस 1 की पावर 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1 प्लस c, ये इस तरह से। अब इसको सिंप्लीफाई करें, देखिए तो ये वैल्यू हो जाएगी i इज इक्वल टू 1/3, और ये ऐड होगा देखिए, तो ये हो जाएगा 3 और 4 यानी 7/3, तो 7/3 हो जाएगा 3/7 देखिए, और ये वैल्यू बची t माइनस 1 की पावर, दिस वैल्यू 7/3, और प्लस इसको भी ऐसी 1/3 और ये ऐड होगा तो 4/3 हो जाएगा, इसको लिख देते हैं 3/4, और ये ब्रैकेट में ये जो जाएगा t माइनस 1 की पावर ऐड होगा तो 4/3 प्लस c, ये वैल्यू भी 3 कट गया, ये भी 3 कट रहा है, यानी i बराबर आ गया ये 1/7 t माइनस 1 की पावर 7/3, और ये प्लस 1/4 t माइनस 1 की पावर 4/3 प्लस c, ये वैल्यू आगे देखिए। अब t की वैल्यू जो मानी हमने लगा सकते हैं यहाँ पे, यानी i वैल्यू जो आ जाएगी 1/7 x क्यूब माइनस 1 की पावर 7/3 प्लस 1/4 x क्यूब माइनस 1 की पावर 4/3 प्लस 1, तो ये इस तरह से ऐसे सॉल्यूशन होगा, इस तरह से सॉल्यूशन। एक और है 14, देखिए 14 का सॉल्यूशन करना है, सॉल्यूशन यहां पे मान ले i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 log x की पावर m dx, दिस वैल्यू, ये x होगा, यहाँ पे x होगा, 4 नहीं होगा, ये x होगा। अब इसको जो है इंटीग्रेट करना है, तो इस वैल्यू को देखिए नीचे वाली को मान लेते हैं, लेट log x बराबर t मान ले, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लेगा 1/x dx बराबर dt, ये देखिए तो 1/x dx ही आ रहा है, यानी i को वैल्यू बोल सकते हैं 1/t की पावर m dt, इस तरह से बोल सकते हैं। देखिए 1/x dx जो हो जाएगा, दिस वैल्यू आ रही है, और ये हो जाएगा i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर माइनस m dt, और इसको इंटीग्रेट कर दें तो जाएगा t की पावर माइनस m प्लस 1/-m प्लस 1 प्लस c, यानी i बराबर आ गया t की पावर 1 माइनस m अपॉन 1 माइनस m प्लस c। अब t की वैल्यू पुट कर दें जो माना हमने, यानी i जो आ गया वो आ गया log x की पावर 1 माइनस m अपॉन 1 माइनस m प्लस c, तो इस तरह से सॉल्यूशन करना है। तो वैल्यूज को बस log x को t मान लें और इसको डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि dx को भी चेंज करना है और डिफरेंशिएट करके इंटीग्रेट करना है। तो इस तरह 18 और 19 थोड़ा अलग टाइप के सॉल्यूशन है, तो देखिए क्या करना है इनमें, इसको भी इंटीग्रेट करना है। तो ये हो जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx, देखिए x स्क्वायर dx। अब यहां पे देखिए कुछ ऐसी वैल्यू सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए हमें tan इनवर्स अगर ले लें, ये थोड़ा अलग है, तो इसे मानेंगे लेट tan इनवर्स x बराबर t,
ये अब डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये डी अपॉन डी टी tan इनवर्स एक्स बराबर दिया जाएगा डी टी अपॉन डी टी दिस वैल्यू। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी दिस वैल्यू। ये देखिए आ गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये पूरी वैल्यू जो है डी टी के इक्वल हो गई। और ये हो जाएगा e की पावर t, यानी i को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, इसकी जगह हमने माना है e की पावर t देखिए, और वह dt अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम dt ले सकते हैं। ये इस तरह से ट्रांसपोज हो गया। देखिए tan इनवर्स x को माना, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और x का करेंगे तो dx, और यहां से dt ट्रांसपोज हो जाएगा दिस वैल्यू, यानी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx की जगह हम dt लगा सकते हैं। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx देखिए आ रहा है, इसकी जगह dt लगा दिया और ये फॉर्म में आ गया। और e की पावर x का इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन कुछ वही रहता है, सेम वैल्यू, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी e की पावर t प्लस c। अब यहां बस e की वैल्यू लगा देंगे, यानी i बराबर जो आ गया e की पावर t जो मानी हुई देखिए, e की पावर t माना tan इनवर्स x प्लस c, तो ये जो रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ दिस वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से सॉल्यूशन कर देना। इसी टाइप से इसमें देखिए यहां पे देखिए वैल्यू दी है, तो इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन e की पावर 2x प्लस 1 है, i इज इक्वल टू दिस वैल्यू। अब इसको इंटीग्रेट करना है, यहाँ dx भी लगेगा देखिए, तो यहाँ पे 1 है तो वैसे क्या करें, इसमें यहाँ से x कॉमन ले लिया अगर हम, तो i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x अगर कॉमन ले ले ऊपर से देखिए, तो 2x में से एक x निकल गया, यानी बचेगा e की पावर x, जैसे एक निकल गया। अब इसमें से नहीं है तो ये बचेगा e की पावर माइनस एक्स, ऐसे बोल सकते हैं इस तरह से, या फिर एक पावर से डिवाइड भी कर सकते हैं। और सेम यहां से भी देखिए e की पावर x कॉमन ले लिया, तो अंदर बचेगा e की पावर x, और प्लस अगर 1 है तो e की पावर x जब जबरदस्ती कॉमन लिया तो एक मल्टीप्लाई डिवाइड करके e की पावर x अपॉन e की पावर x लगा सकते हैं यहाँ पे, तो ये वैल्यू हो जाएगी e की पावर माइनस एक्स dx। इस तरह से कर सकते हैं। ये वैल्यू देखिए कट रही है, यानी i बराबर आ गया e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स dx अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स दिस वैल्यू, ये आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब नीचे वाले डिनोमिनेटर अगर t ले ले तो इसको t ले ले, लेट e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स बराबर t, डिफरेंशिएट करें देखिए e की पावर x का तो e की पावर x आएगा, और यहां भी इसके रहेगा प्लस e की पावर माइनस एक्स, और ये जो है माइनस एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस 1 और आ जाएगा बराबर dt, इस तरह से डिफरेंशिएट हो जाएगा। ये माइनस 1 इधर आ जाएगा, यानी e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स dx बराबर dt दिस वैल्यू, dx भी लगेगा यहाँ पे, ऐसे dx भी लगेगा। तो ये वैल्यू देखिए, ये e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स dx बराबर dt, तो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स बराबर dx, ये ऊपर वाली dt हो जाएगी और नीचे जो हो जाएगा वो t हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t। देखिए ऊपर वाली dt हो गया और नीचे वाली वैल्यू जो है t आएगी, t माना हुआ इसको, तो ये वैल्यू ऊपर दिया है, सेम वैल्यू आ रही है देखिए। अब इसको इंटीग्रेट करें तो ये जगह i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन यानी log t प्लस c हो जाएगा log, और t की वैल्यू पुट करते जो मानी हमने, तो log की क्या बनी e की पावर x, e की पावर x और प्लस e की पावर माइनस x प्लस c। तो ये इस तरह से सॉल्यूशन होगा, इस तरह से कर लेना है। तो इस तरह के बच्चों पेपर में आता है, इस तरह के सॉल्यूशन में क्या करना है, यहाँ पे 1 है देखिए ना, तो 1 की जगह इस तरह भी कर सकते हैं, देखिए e की पावर 2x है, e की पावर 2x है, माइनस 1 की जगह हम e की पावर x अपॉन e की पावर x ऐसे भी कर सकते हो, e की पावर 2x माइनस e की पावर x अपॉन e की पावर x ऐसे कर सकते हो, ये स्टेज से। तो e की पावर x जब कॉमन ले लेंगे तो अंदर में से ये बचेगा e की पावर x और माइनस ये निकल गया, तो ये ऊपर आ जाएगा e की पावर माइनस x हो जाएगा। इसी टाइप से इसमें से e की पावर x निकाल लिया तो यहां से बचेगा e की पावर x और ये निकल गया, तो ये वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी माइनस e की पावर माइनस x और ये dx हो जाएगा। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, इस वैल्यू को हमने जो ये ट्रांसपोज किया तो इस वैल्यू को इस तरह से भी कर सकते हैं, ये इस तरह से भी कर सकते हैं, देखिए इस तरह से ट्रांसपोज करके भी कर सकते हैं। देखिए हमने डायरेक्ट कॉमन लिया, डायरेक्ट ना लेना, अब इस तरह से कर सकते हैं, e की पावर x 1 की जगह e की पावर x अपॉन e की पावर x कर सकते हैं। e की पावर x जब कॉमन आएगा तो नीचे वाले e की पावर x बचेगा, तो ये जो ऊपर जाएगा तो e की पावर माइनस x हो जाएगा। सेम इसमें e की पावर x बाहर आ गया तो ये e की पावर x ऊपर चला जाएगा, तो ये माइनस जाएगा। अब ये वैल्यू देखिए यहाँ ये सॉरी प्लस है, ये और ये वैल्यू जो है कट जाएगी,
और ये जो बचे की वैल्यू जो है, बचे की वैल्यू ये है, देखिए सेम वैल्यू, ये वैल्यू जो अभी इस तरह से सॉल्व कर लेना है। तो बस इस तरह से ट्रांसपोज करके सॉल्यूशन निकाले